वेलकम 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 बैक। जी, अब आज जो हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं A+ पाकिस्तानी में, वो एक ऐसे हीरो हैं जो कि जैसा कि मैंने आपसे कहा ना पहले कि बहुत सारे हीरोज़ हम टेलीविज़न की स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, मगर ये ऐसे हीरोज़ हैं जो कि अनसंग हीरोज़ होते हैं, जो शायद हम लोग को नज़र नहीं आते, मगर स्क्रीन के ऊपर हमारी बहुत सारी सिंपैथीज़ हीरोज़ के साथ होती हैं कि ओह उसको इतनी ज़ोर से मुक्का पड़ गया, ओह वहाँ पे ब्लास्ट हो गया तो वो यूँ करके गिर गया और उसको इतनी चोटें लग गई। हमें देखने में लग रहा होता है कि मोहम्मद राना, शान, रैम्बो और ये तमाम लोग जो हैं वो गिर रहे हैं और इनको चोटें लग रही हैं, दिखाई वो देते हैं, मगर इन रियलिटी जो लोग वो तमाम चीज़ें गो थ्रू कर रहे होते हैं, वो हमारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जान के ऊपर खेल कर अपना काम करते हैं। और जो आज हमारे साथ एक बहुत बड़ा नाम है अपने जो वो काम करते हैं, ही इज़ अ फाइटिंग डायरेक्टर। और वो जब कहते हैं ना फिल्म्स की जब हम बात करते हैं तो कोई ऐसी फिल्म नहीं होती जब वाकई स्टंट्स की बात करनी होती है और मुख्तलिफ़ किस्म का काम करना होता है तो इनको चुना जाता है। नाम है इनका अशरफ शुरली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप अशरफ शुरली साहब? और ये शुरली का क्या चक्कर है? काम के हवाले से तो हम बात करेंगे बाद में, मगर ये शुरली क्या है? शुरली जी जान मोहम्मद साहब, अच्छा, उन्होंने मेरा नाम रखा था शुरली। सही जी, तो वो तब से शुरली पड़ गया, लेकिन क्यों रखा था वो उन्होंने? शैतानियों में बहुत करता था। अच्छा, करते थे, अब खत्म हो गई नहीं, शैतानियाँ? अभी करता हूँ। किस किस्म की शैतानियाँ हर करते? एक्टर के साथ करता हूँ। हर एक्ट्रेस के साथ। अच्छा, आपने माशाल्लाह वहीद मुराद साहब से लेकर अब तक के जितने हीरोज़ हैं, सुल्तान राही साहब एंड यू नो जस्ट नेम इट, जितने भी हमारे हीरोज़ हैं सारों के साथ आपने काम किया। और कितना अरसा हो गया? तकरीबन 25 से 30 साल। 30 साल हो गए कल। 30 साल हो गए आपको काम करते हुए। और आपने जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री का जो दौर था, जो कि एक पीक का दौर था, जब हर तरफ हमारी फिल्में लगती थी, देखते थे, बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट होती थी, हाउसेस फुल होते थे, उस ज़माने में आप काम करते थे? जी, उस ज़माने में हम काम करते थे, काम भी बहुत था। राय साहब थे, दिहाड़ी की 25-25, 30-30 हमने शूटिंगें की डे नाइट में। ओहो हो क्यों उस वक्त 120 रुपये शिफ्ट थी। सही। अब 300 रुपये भी नहीं देते। सही। क्यों? इस खातिर उस जमाने में 120 थी, जबकि पैसों की कितनी वैल्यू हुआ करती थी। और अब जो है वो 300 रुपये, अभी ज़ाहिर काम नहीं है ना उसकी वजह से। वो कहते भी 300 रुपये लेने, यार हम तो इतना अरसा गुजारा है फिल्म ट्रेड में, 300 रुपये अच्छा नहीं लगता देते। सही। अच्छा, मुझे बताइए अशरफ शुरली साहब, इतना मुश्किल काम, फाइटिंग डायरेक्टर, उसके अंदर कई दफ़ा ब्लास्ट करने पड़ते हैं, एकदम से गोलियां लगती हैं, वो भी एक पूरी प्रॉपर जैकेट होती है और सारा, और उसके अंदर बहुत ख़तरा होता है कि आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से नुकसान हो जाए। हाँ जी, हुआ नुकसान आई एम श्योर बहुत हुआ होगा। तो आपने यही फील्ड क्यों चूज़ की? बस लालच थी थोड़ी सी। किस चीज़ का? पैसों की। अच्छा। बच्चे फीसें देनी थी, घर की किचन की प्रॉब्लम। सही। ये लालच होता है कि मजबूरी होती है? मजबूरी भी, लालच भी। सही। दोनों चीज़ होती है। तो कि बस ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, और इस फील्ड में उस वक्त काफ़ी पैसा बहुत था। सही। बहुत पैसा। तो आपने कहा कि आप ये करेंगे। हाँ जी, ये पैसे लेके जाने, मकान बनाने हैं। सही। बच्चे की शादी करनी। तो जो कुछ सोचा था वो हो गया? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। घर भी बन गया अपना? अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चों की शादियां भी हो गई? बेटी की शादी की है मैंने। अच्छा। हाँ जी। और बच्चों फिल्म ट्रेड के सिर से की है मैंने। सही। अच्छा, बहुत सारे हीरोज़ और हीरोइंस के साथ आपने काम किया, तो जब बहुत पीक का दौर था उस ज़माने में कौन से ऐसे हीरोज़ और कौन सी ऐसी हीरोइंस थी उस वक्त में? अंजुमन बेगम बहुत, जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी दोस्ती, सलाम दुआ और मजाक भी था। हाँ। राय साहब के साथ 20 साल हमने गुजारे। सही। डे नाइट उसके पास रहता था मैं। सही। अंजुमन शहजादी बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, बहुत प्यार करती थी हमें, मजाक भी था उनके साथ। उसके साथ बहुत काम किया, बाबरा शिर के साथ काम किया, रीमा के साथ काम किया। रीमा के साथ भी काम किया? रीमा के साथ काम किया। हाँ जी। अच्छा, क्यों रीमा के साथ क्यों काम किया? वो डायरेक्टर बन गई। अच्छा, तो उन्होंने फिर आपको नहीं कहा कि आप नहीं, गोलियां शोलियां चलाता हूँ, उधर बम शाम चलाते हैं आप उनकी मूवीज़ के अंदर? सही। अच्छा, इसके अलावा जो फाइटिंग डायरेक्टर होता है, जो आप काम करते हैं, हमें ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? बम चलाना, गोलियां चलाना? जी, इसमें गोलियां भी होती हैं, बम भी होते हैं, आग वाले भी होते हैं। आप एकदम आग के शोले निकलते हैं। शोले निकलते हैं। उधर हीरो नहीं होता, उधर डुप्लीकेट होता है। अच्छा, तो हीरो का से हम क्यों लेते हैं? ठीक। क्यों लेके डुप्लीकेट जाता है, बेचारा जाते ही सड़ जाता है। सड़ता भी है? हाँ जी, सड़ता है। मैं खुद सड़ा हूँ यूनुस मलिक की फिल्म में। तो आपने किसका डुप्लीकेट किया? मैंने राय साहब का डबल किया था। अच्छा। 1500 रुपया लिया था, 50,000 ऊपर लगा और जल गए? पूरा जल गया था। ओए होए 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 होए, इन रियलिटी ऐसा होता है? एक्सीडेंट पेट्रोल डाल दिया था यूनुस मलिक ने। किसने? यूनुस मलिक ने। क्यों? भी पेट्रोल डाल दिया, शोले बहुत निकले।
ओए होए होए, अच्छा अच्छा, पूरा जल गया था। सही। तो कोई 1500 रुपया दिया था तो 50,000 मैंने खुद लगाया। तो बड़ी ज्यादती की बात है। जाती जी ऐसे ही करते हैं, बहुत जाती करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आज से पहले जब हम आज जब भी कहीं बैठे होते हैं, जब भी कहीं बात करते हैं और डिस्कशंस हो रही होती हैं, तो हमें सारी यही बात करते हैं कि क्या अच्छा दौर था फिल्म इंडस्ट्री का, और अब वो हालात नहीं रहे, अब वो बात नहीं रही, वो लोग नहीं रहे। आप मुझे बताएं, आपने अंदर रह के देखा है तमाम चीज़ें, ठीक है, आप वो तमाम चीज़ें जो शायद हीरो और हीरोइंस भी उतना वक्त नहीं गुजारते जो स्टूडियोज़ में, और उन लोगों के साथ जितना वक्त आपने गुजारा है वहाँ पे, आपका रहना सहना, खाना पीना, ओढ़न, जिसे कहते हैं। सुबह 8 बजे घर से आते हैं, रात 3 बजे घर जाते हैं। सही। तो घर जाते हैं तो मार नहीं पड़ती? पड़ती है, बाई टाइम डांटे पड़ती है। कहाँ से रहते हैं, जो स्टूडियो बैठा था। सही। तो मुझे बताएं कि क्या आपको लगता है कि क्या हुआ हमारी इंडस्ट्री के साथ ऐसा? जो फिल्म स्टूडियो साडा घर है, सही है, वो तो बगैर ਅਸੀਂ रह नहीं सकते। ठीक है। हॉस्पिटल जी मैं मैंने स्टूडियो ले जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगा। ओए होए होए, इतनी मोहब्बत उस जगह के साथ। 30 साल एक जिंदगी का हिस्सा है, उत्थे ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ है। सही। ਹੁਣ स्टूडियो ਜ਼ਾਇਆ तो नहीं किए, ਜ਼ਾਇਆ ही ਹੋਇਆ। वो कैसे? इस खातर कि ਇੰਨਾ रूस ਸੀ ਫਿਲਮ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ, ਨਵੀਂ ਜਿੰਨੀ ਪੂੰਗ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਨਵੀਂ ਪੂੰਗ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਪਤਾ ਜੀ ਫਾਈਟਰ ਹੈਗਾ। सही। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਉਸਤਾਦ, नहीं तो स्लिप करके निकल जाएंगे। वरना जिस तरह से बाकी की फील्ड में देखें तो उस्तादों को बहुत इज्जत दी जाती है। वो मोहम्मद सुल्तान रही, वहीद मुराद, गुलाम मुहीउद्दीन, नदीम साहब, इस्माइल शाह जी, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ कोटे। तो वो लोग आपकी इज्जत भी करते थे और आपके साथ काम भी करते थे। इस्माइल शाह, मैं कोटे दूंगा ड्रामा। हाँ जी, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਚਾਹ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। क्यों, कितने गया पैसा सारा? पैसे चले गए ने। कितने गए ने? आजकल सिर्फ एक बंदे को पैसा है, वो है पैसा, सिर्फ एक बंदे को पैसा ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ। बिल्कुल ऐसा ही है। क्यों डायरेक्टर को दिमाग को नहीं, प्रोड्यूसर को पैसा को नहीं, एक्टर को डेट को नहीं, सन में लक्ष्मी चो गाह को नहीं, तो सन में बंदा को नहीं। फिर ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਲਮ ਅੱਛੀ ਬਣਾਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਈਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਾਣੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ वो नहीं ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ सब कुछ हैगा, लोगों के पास टैलेंट तो बहुत है पाकिस्तान में, है ना? टैलेंट बहुत है, टैलेंट। तो क्या उन टैलेंटेड लोगों को स्टूडियो तक का रुख नहीं करने दिया जाता, ये क्या मसला है? रुख किस खातिर कि अच्छे ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੇਟੋਂ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਸਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਦਿਮਾਗ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਹਿਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਚੋਰ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਆਪ ਨੇ। ਸਹੀ। ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਜੀ, ਸਵੇਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੈ ਭਾਜੀ 8 ਵਜੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਪੈਕਅਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੋਲੋਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਯਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। आपने जिंदगी के उतार और चढ़ाव देखे ना, आपने एक पीक भी देखी और अब आप देखते हैं कि वही जगह जो एक महल नुमा जगह थी और वहाँ पे बादशाह होते थे इंडस्ट्री के, एवरीथिंग स्टूडियो सी वरदे हैं ना ते जी लगता खौफ आंडे है, बिल्कुल हॉन्टेड सी जगह लगती है। ठीक है, मुझे बताएं जो उतार चढ़ाव आपने देखे हैं, नशेब व फराज देखे, क्या सीखा है जिंदगी में इनसे? मैंने तो सिखाया सर बड़ा कुछ है, रुलाया भी है तो सिखाया भी है। रोते हैं आप? हाँ जी, ये देखते हैं इतना रूज देखा, अच्छा घर हो मेरा तो एक लखती टूट जाए तो रोना नहीं आएगा। मैं तो रोऊंगा यार, मेरा अच्छा महल था, ये क्या हो गया? क्यों महल तोड़ने वाले भी खुद ऐसी सही, कोई बाहरों दुनिया नहीं आई, असी तोड़न वाले गए। कोई प्रोड्यूसर आंदा पैसे लैके करोड़ रुपया लै गया तो 50,000 रुपये फिल्म चलाते हैं। सही, तो असी अपना काम खुद खराब किया है। बिल्कुल ऐसे। इस खातर कि अच्छी दुनिया हुण आ रही है, अच्छे प्रोड्यूसर आ रहे हैं, पुराने जिन्ने प्रोड्यूसर ने दोबारे आ रहे हैं, अज शेरा साहब आ रहे हैं, मोहम्मद भलवान होनी आ रहे हैं, कि दोबारे फिल्में शुरू हो रही हैं। क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से आप? अपनी ज़िंदगी बस सदी गुजारनी है, थोड़ी नहीं रह गई, वो भी फिल्म ट्रेड वास्ते ही। इंशाल्लाह इतो उठना, और जो करो नहीं मैं उठना, फिल्म लाइन से उठना स्टूडियो। ये फैसला आपने कर लिया, दिली फैसला किया, यहीं पे रहे, यहीं पे खाया, यहीं पे बैठे और यहीं से जाना। ये है वो पैशन, ये है वो जज्बा, मेरा जज्बा है आपका। क्यों आज से और हम अशरफ शुरली साहब, हम आपके इस जज्बे को सलाम करते हैं कि बड़े बड़े लोग यहाँ से भाग गए, बड़े बड़े लोग जो है वो अपना पैसा समेटा और बाहर निकल गए, मगर आपने कहा कि मेरा जो सारा है, मेरा ताल्लुक़ यहीं से। और ये बहुत बड़ी बात, जब हमारी किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कोई चीज़ हिट हो जाती है,
कोई ड्रामा हिट हो जाता है, कोई एक स्टाइल हिट हो जाता है, कोई एक एंकर हिट हो जाता है, कोई एक मॉर्निंग शो हिट हो जाता है, या कोई एक करंट अफेयर्स का प्रोग्राम हिट हो जाता है। तो हम अपनी रेटिंग्स के चक्करों में और इस चक्कर के अंदर कि हम भी उसी लीग के अंदर आ जाएं, हम सब जो हैं वो उसी काम को करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह से जब सुल्तान राही साहब का दौर था तो उस दौर के अंदर हर इंसान ने कोशिश की कि उस तरह की मूवीज़ बने, और हर कोई अपनी इंडिविजुअलिटी को भूल के बल्कि उसने सोचा कि हम दूसरे सुल्तान राही बन जाएं। आज तक अगर आप हम अपनी मूवीज़ देखें तो शान भी सुल्तान राही साहब ही के फुटस्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। अगर आज के हम हीरोज़ को देखें तो मोहम्मद राना भी उसी तरह मोशन लगा के उसी को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। वाई? बिकॉज़ हम ये समझते हैं कि जो देखने वाले हैं वो वही देखना चाहते हैं। जबकि सुल्तान राही, उनकी अज़मत को सलाम, हमने उनकी शख्सियत के हवाले से बहुत कुछ सुना हुआ है और बहुत ही बेहतरीन इंसान थे, एक अमेजिंग हीरो थे अपने तर्ज के, मगर फिर वही तर्ज रह गई, वही सिर्फ एक नीच रह गई और उसी को हम लोगों ने फॉलो किया। जबकि हम लोगों को कहते हैं ना कि सुल्तान राही एक था, मगर वो एक हिस्सा था इंडस्ट्री का। इसका मतलब ये नहीं था कि अगर वो हिट हो गया और तमाम गुज्जरों ने, तमाम लोगों ने और एक सर्टन क्लास ने, ऑडियंस ने उनको देखना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं था कि हर मूवी उसी तर्ज के ऊपर बननी शुरू हो जाए। बिकॉज़ इस सोसाइटी के अंदर बहुत से मुख्तलिफ लोगों की सोच जो होती है, उस तरह से एक मजमुआ है लोगों का जो रहते हैं, किसी की कुछ सोच है, किसी की कुछ सोच है, मगर हम सिर्फ एक चीज़ को जहन में रख के कि वो हिट हो गई है तो बस हम उसी को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। और ये वो वक्त होता है जो ज़वाल का वक्त का आगाज़ होता है। हम सबको, तमाम चैनल्स को, तमाम मीडिया पर्सनालिटीज़ को, तमाम लोगों को इस चीज़ के बारे में सोचना है और हर इंसान को इंडिविजुअल तरीके से लेकर अपने अपने शोज़ आगे बढ़ना है, ताकि आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी की पहचान हो। और वो तमाम लोग, ज़ाहिर है एक पूरा एक देखने वाले लोग हैं और उसके अंदर मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखना चाहते हैं और मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ चीज़ों को, मुख्तलिफ़ सोच को, मुख्तलिफ़ विजन्स को केटर करना है। अगर अभी भी हम ये नहीं समझेंगे, अगर अभी भी हम इस बारे में नहीं सोचेंगे, तो आने वाले 5 सालों में, आने वाले मैक्सिमम 10 सालों में हमारी टेलीविज़न इंडस्ट्री का एग्जैक्टली वो हाल होगा जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री का हाल हुआ है। और वो सैचुरेशन पॉइंट जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है। जानते सब हैं मगर बात कोई नहीं करता क्योंकि हिम्मत नहीं है किसी के पास। ये है मैसेज और आप लोगों को सर सलाम करना चाहते हैं। आप प्लीज़ बैठिए। और ये हम अपने चैनल की तरफ से ये अवार्ड देना चाहते हैं आपको कि आप हैं A+ पाकिस्तानी और हम आप पे फ़ख्र करते हैं। और ये है सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन कि शायद आपको किसी ने अप्रिशिएट ना किया हो, मगर A+ आपकी जितनी भी कारकर्दगी रही है, जो भी आपने काम किया है, उसके ऊपर आपको सलाम पेश करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे लोगों की कदर कीजिए, ऐसे लोगों को पहचानिए। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स है जिसको आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर बुलाएं, उनको अप्रिशिएट करें, उनको इनकरेज करें, क्योंकि वो जो भी काम करते हैं, इट डजंट मैटर कि वो काम क्या है, मगर वो जो भी काम है वो 100% अपना देते हैं और दयानतदारी से करते हैं। उन लोगों के लिए है ये जगह हमारे लिए और हम उन्हें कहते हैं A+ पाकिस्तानी। रुकना है ब्रेक के लिए, मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।